की राह है। ये सारी किडनैपिंग तुमने करवाई है। बस एक बार वो जोकर मिल जाए, उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवाऊंगा और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगा। चलो। आप मुझे गलत समझ रहे रुद्र सर। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। चलो। रुद्र सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे गलत समझ रहे। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती तो तुम खुद हो। रुद्र सर, आप गुस्से में पागल हो जाते। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बचाओ। ओए, अंधा है क्या? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छुड़ाइए। ये लड़की कौन है? क्या कर रहे हो तुम? मैडम आप ठीक है ना? मुझे तेरी ये गाड़ी चाहिए। मैं अपनी गाड़ी तुम्हें क्यों दूंगा? तेरी इस घटिया गाड़ी की कीमत से बहुत ज्यादा है रकम। और अब अपना मुंह बंद रखना। रुद्र सर, फिर हाथ तो खोलिए। You are getting on my nerves now. बिल्कुल चुप। ये क्या कर रहे हैं आप? दीदी, जीजू ने फोन उठाया? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ऑफ है। रोहान, मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? दीदी आप टेंशन मत लो, टिमटिम को कुछ नहीं होगा। मैं जीजू को फोन ट्राई करता हूँ। अब रोहान, कोई अपडेट आई? जी माँ, एक अपडेट है। वैन का पता लग गया है। पुलिस उसको ट्रैक कर रही है और रुद्र भाई उसके पीछे ही है। रिमझिम हमको जल्दी मिल जाएगी। डोंट वरी दीदी। मुझे आदित्य को फोन करना पड़ेगा। अगर वो वेयर हाउस के बाहर निकल गया, रुद्र के हाथ लग गया, तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। संभालो इसे। खुशी, ये आदमी कहीं बाहर ना निकल जाए। खुशी बेटा, भरोसा रखो, भगवान इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। संभालो बेटा। हिम्मत रखो प्लीज। हाँ दी, अब तो भगवान आपकी सच में सुन रहे हैं। आप प्लीज कुछ खा लीजिए। अगर रिमझिम वापस आई और उसने आपको इस हालत में देखा ना, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज रिमझिम के लिए कुछ खा लीजिए। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मैं कहाँ हूँ? मुझे सांस नहीं आ रही। रिमझिम की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। मुझे केमिस्ट के पास जाना होगा। मुझे इन्हेलर लेके आना ही होगा। मम्मा, सांस नहीं आ रही। अब सासू माँ की कौन सी सांस अटक गई? अब क्यों फोन कर रही है? सॉरी माँ, मैंने देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। मैं उठाती हूँ। ओह गॉड, आदित्य का नाम है स्क्रीन पे। अंजलि कहीं देख ना ले। हेलो 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 हेलो, सासू माँ आप जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो माँ, आदित्य जीजू का फोन? कहा? अरे हाँ, फोन लग गया। आदित्य, आदित्य, आदित्य मुझे तो। हेलो आदित्य, रिमझिम। हेलो 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 आदित्य। हे भगवान, आदित्य खुशी को मैं समझ के कुछ बोल ना दे। आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो रिमझिम, रिमझिम बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। फोन कट गया। लगता है आदित्य को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें। हो सकता है ना कि उसे नेटवर्क ना हो।
या शायद ये भी हो सकता है कि वो हमें फोन ट्राई कर रहा हो और लग नहीं रहा हो, है ना? माँ, आई एम सरप्राइज्ड। दी कब से उन्हें फोन ट्राई कर रही है, उनका फोन ही नहीं लग रहा। आपका कैसे लग गया? जीजू से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? ऐसे जीजू ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उनका फोन ही नहीं लग रहा? अंजलि, हम सब आदित्य को फोन ट्राई कर रहे हैं। जिसका लग जाए उसका लग जाए। और तुम ये इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? रिमझिम की टेंशन हम सबको है, और वो तो उसका बाप है। उसको तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं तो फोन कर रही थी ना उसे। एक तो खुशी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, जो है ना सबके सामने है। इसलिए अपना दिमाग गलत दिशा में ना मत चलाओ। माँ, अंजलि तो सिर्फ पूछ रही थी। नहीं रूहान, घर में इतनी टेंशन है और ये तो घर की बहू है। इस हालत में इसने सबको हिम्मत देनी चाहिए बजाय मुझसे सवाल करने की। सॉरी माँ, मैं तो बस यूं ही। एक्चुअली आदित्य जीजू का फोन नहीं लग रहा था, आपका लग गया तो सोचा आपसे ही पूछ लूं कि जीजू से बात हुई, क्या कहा उन्होंने। माँ, मेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी आपकी तरह दी और रिमझिम की बहुत टेंशन है। चलो माँ को इतना गुस्सा क्यों आ गया? मुझ पे ऐसे क्यों बरस पड़ी वो? रिमझिम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे इनहेलर लेने जाना होगा। बेटा बेटा अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ, 5 मिनट में। हाँ मम्मा, पापा, खड़ूस मामू, आप भी आ जाओ। ये वैन क्यों नहीं दिख रही है? Damn this road! क्या नंबर बताया था तुमने वैन का? UP 05F6892। वही है। ये तो वही वैन है। मतलब रिमझिम भी आसपास ही होगी। रुद्र सर, मुझे तो खोलिए। रुद्र सर, रिमझिम! हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ये इनहेलर दिलवा दिया आपने। ये गाड़ी यहाँ क्या करी? कौन है? रिमझिम! रुद्र यहाँ कैसे पहुंच गया? रिमझिम को लेके यहाँ से निकलना ही होगा। जोकर रुक! रुद्र सर! ये रुद्र सर कहाँ चले गए? मैं जाके रिमझिम को ढूंढती हूँ। रिमझिम, ये तो रिमझिम का बैग। रिमझिम, रिमझिम! मैं जरा आदित्य को फिर से फोन ट्राई करके आती हूँ। कहाँ मर गया ये? कहीं किसी आफत में तो नहीं फंस गया ये?
मुझे किसी भी तरह रूट को भटकाना होगा। वेयर हाउस जाना है, रिमझिम को इनहेलर देना है। कहाँ गया ये? ये वेयर हाउस कहीं रिमझिम इसके अंदर तो नहीं? रिमझिम बेटा, रिमझिम तुम ठीक तो? आंखें खोलो। रिमझिम देखो मामी आ गई, आंखें खोलो। उसकी तो सांस ही नहीं आ रही। रिमझिम इसका इनहेलर। रिमझिम बेटा आंखें खोलो। रिमझिम ये लो। ठीक हो? ओ माय गॉड, प्रिया यहाँ? कौन हो तुम? निकालो ये मास्क। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। छोड़ो उसे। रिमझिम छोड़ो, कौन हो तुम? ओ गॉड, कहीं रुद्र मुझे देख ना ले। रिमझिम रिमझिम, तुम ठीक हो ना? मामू आ गए ना, अभी घर लेके चलेंगे बेटा। इतना टाइम हो गया है, रिमझिम की कोई भी खबर नहीं। मैं रुद्र भाई को कॉल करता हूँ, या छोड़ो, मैं भाई से मिलकर ही आता हूँ। रिमझिम ये रिमझिम रुद्र के साथ कहीं आदित्य पकड़ा तो नहीं गया? रिमझिम 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 मेरी बच्ची। मैंने कहा था ना, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, सही सलामत घर पे वापस आ जाएगी। रुद्र, तुमने इस घर को फिर से जिंदगी दी है, खुशी दी है, इस घर की बेटी वापस लाए हो तुम।
भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हमारी रिमझिम कितनी कमजोर लग रही है। अब मैं कुछ बना के ले आती हूँ। पक्का ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग रिमझिम का ध्यान रखो। रोहन, तू डॉक्टर को फोन करके बुला। रिमझिम को अभी तक होश नहीं आया यार, आई एम वेरी टेंस्ड। बेटा रिमझिम आंखें खोलो, बेटा प्लीज होश में आओ। रिमझिम आंखें खोल बेटा प्लीज। डॉक्टर मेरी बेटी ठीक तो है ना? इसे कुछ हुआ तो नहीं है? टेंशन मत लीजिए, अस्थमा के अटैक की वजह से बेहोश हुई है। थैंक टू गॉड कि इसे इनहेलर टाइम पे मिल गया। फिर कि होश में क्यों नहीं आ रही है? होश में आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को रिकवर करने में, इसे आराम करने दीजिए। देख, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी रिमझिम ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो रिमझिम को इसके रूम में ले चलते हैं, इसे रेस्ट भी करना होगा। संभाल के। देखो ना आपको कितनी चोट। इतनी ड्रामेबाज है, इतनी देर हो गई लेकिन इसका ड्रामा भी तो कौन है। अब बैठो, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। थैंक्स प्रिया भाभी, आपकी वजह से रिमझिम घर आ गई। मुझे लगता है आपको भी आराम करना चाहिए। मेरा आराम हराम करके ये आराम करेगी? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। हाँ प्रिया, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं अपॉइंटमेंट लगा देती हूँ। इससे पूछ इसने क्या किया है। आज रिमझिम की जो हालत है इसकी वजह से ये सारा ड्रामा तुम्हारा है। कब तक अपना ड्रामा खेलती रहोगी? हाँ, इस किडनैपिंग पिक्चर की रियल विलन तुम और हीरो बनना चाहती हो? बहुत खेल खेल चुके हो तुम मेरे परिवार के साथ, लेकिन अब बस, अब तुम्हारा ये खेल खत्म, तुम्हारा इस घर से नामो निशान खत्म। आज तुम्हारा ये चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा। बस रोजा सर बस, बहुत कह चुकी आप और बहुत सुन चुकी मैं, पर अब मैं कहूंगी कि बस हो गया। कब से आपसे कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप है कि कितना नीचा गिरा दिया आपने मुझे। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ रुद्र सर। अरे आपको बार बार ऐसा क्यों लगता है कि जब भी आपके परिवार के साथ जो कुछ भी होता है वो मैं करती हूँ, मेरी गलती है? ये बात गलत है रुद्र सर। क्या किया मैंने? रिमझिम को ही ढूंढी थी ना कि बेचारी बच्ची जहाँ कहीं भी हो बस मिल जाए। हो गया? नाउ शट अप। और कितना ड्रामा करोगी? हद होती है ड्रामे की। हद होती है, नीचे गिराने की हद, बुरा बनाने की हद, इल्जाम लगाने की हद होती है। मेरा भी तो स्वाभिमान है। मैं अपने जान से जा सकती हूँ लेकिन अपने मान से नहीं जाऊंगी। अगर मुझे ये सब कुछ करना ही था तो मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के रिमझिम को ढूंढती क्यों? हीरो बनने के लिए, सबकी नजरों में द ग्रेट प्रिया बनने के लिए, सबको इंप्रेस करने के लिए। यू डिप्रेशन, जब से इस घर में आई है माँ किडनैपिंग हो ही जा रही है। कुछ ना कुछ नया नया फसाद होता रहता है। क्यों होता है? इसकी वजह से। सारी फसाद की जड़ तुम हो। यू आर द बैड लक। पुत्री ये क्या बोल रहे हो तुम? माँ आप नहीं जानते लेकिन ये सारी किडनैपिंग किसी ने कराई। ये देखिए ये सबूत। इसी ने जोकर को पैसे दिए, जोकर को पैसे देके किडनैपिंग इसी ने करवाई। नहीं जीजू, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी दी ऐसा कर ही नहीं सकती है। आप प्लीज उस पे ऐसे इल्जाम मत लगाइए। दी कुछ कह रही है, आप उसकी भी तो बात सुनिए। ना कुछ सुनने को बाकी है ना कुछ कहने को बाकी है, और ये भी नहीं बचेगी। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। दी तो कब से आपके ही साथ में थी। रुद्र सर मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं। और मैं भी कह रहा हूँ चुप। मैं तुम पे इतना सा भी विश्वास नहीं करता हूँ। I can't trust you, fraud. लेकिन जीजू आप... अंजलि, तुम एक पति पत्नी के बीच में ना हो ना तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए।
इस घर में एंट्री लेने के लिए, इस घर की बहू बनने के लिए इसी ने रूहान की किडनैपिंग कराई। रुद्र, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? ओह नो, किडनैपिंग तो मैंने करवाई थी, पर जीजू को लगता है वो किडनैपर थी। मैं चाहकर भी सच नहीं बता सकती। जी भाई, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि प्रिया ने ये किडनैपिंग करवाई है। ये क्या करवा सकती है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसलिए मुझे मत सिखा। इस घर में किडनैपर की कोई जगह नहीं है। चल। रुद्र, भाई गेट आउट। पलट के वापस मत देखना। और अगर किसी ने इसको वापस घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट। पलट के वापस मत देखना। और अगर किसी ने इसको वापस घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई, क्या है ये सब? हाँ, प्रिया भाभी को चोट लगी है और बात करके बातें सुलझाइए। इसे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा भाई। तू नहीं समझेगा रूहान, तू ना बहुत इनोसेंट है। तू इसका असली चेहरा जानता ही नहीं है। मैं जानता हूँ इसका असली चेहरा, और अब मैं इसे इस घर में ज्यादा हर्ट नहीं करने दूंगा किसी को। भाई, ये आपकी गलतफहमी है। प्रिया भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी को भी ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। आप अभी गुस्से में हो, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ, आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ जीजू, अब दी पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती ये करने का। तेरी बीवी को बोल इन सबसे दूर रहे। पिक्चर का क्लाइमैक्स जो भी होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। बेचारी प्रिया रुद्र के गुस्से के सामने टिक ही नहीं पाएगी। अब मैं देखती हूँ ना ये दोनों एक कैसे होते हैं। रुद्र सर मुझे इतना गलत कैसे समझ सकते? मैंने तो हमेशा उनकी मदद, सब कुछ अच्छा चाहा, फिर वो मुझे इतना गिरा हुआ कैसे समझ सकते हैं? मौसम खराब हो रहा है, दी को चोट भी लगी है, दी ऐसे कैसे बाहर रहेंगे? अंजलि, दी उठो। देखो मौसम कितना खराब है। दी प्लीज जल्दी उठो। नहीं, वो अंदर नहीं आएगी। अंजलि, ये तुम्हारी बहन से पहले मेरी पत्नी, और ये वही करेगी जो मैं इसे कहूंगा। ये इस घर में नहीं आएगी क्योंकि मुझे इस पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। जीजू, मौसम बहुत खराब है, कितना आंधी तूफान आ रहा है, और दी की हालत तो देखिए। जीजू, माना वो आपकी पत्नी है, पर वो मेरी बहन भी है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। नहीं अंजलि, टीचर सर सही कह रहे। ये पति पत्नी के बीच की बात है। हाँ, ये बात और है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं और साबित नहीं करूंगी। अगर इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। अब मैं इस घर में तब आऊंगी जब इन्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दी, मुझे आप पे भरोसा है।
एक्सक्यूज मी अंजलि, तुमने सुना नहीं तुम्हारी बहन ने क्या कहा? ये पति पत्नी के बीच की बात है। प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो ना, और ये मेरा फैसला है, तुम इस घर में नहीं आओगी। तुम इस घर में पैसों के लिए आई थी, पत्नी तो तुम नाम की बनी, और अब ये नाम की पत्नी अपनी किए की सजा भुगतेगी। जीजू ऐसे कैसे, ये ऐसे कब तक? जब तक रिमझिम को होश नहीं आ जाता और वो सच नहीं बता देती। शाबाश, जो मैंने चाहा वही हुआ। रुद्र पूरी तरह से प्रिया के खिलाफ हो गया। अब देखती हूँ ना ये शादी कैसे चलती है। अंजलि अंदर जाओ, अंदर जाओ। रुद्र सुनो, हाय। जब से ये शादियां हुई है इस घर को नजर लगी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मुसीबतें आती ही रहती। और ये रुद्र मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। आज तो वो प्रिया को घर के अंदर लेगा ही नहीं, और प्रिया ने तो खुद ही कहा है कि वो अंदर आएगी नहीं। इंदु भाभी, भगवान झूठ ना बुलवाए, अब तो प्रिया तभी अंदर आ पाएगी जब रिमझिम ठीक होगी। वो तो बेहोश पड़ी है बेचारी बच्ची। मैं रिमझिम को देख के आती हूँ। अंजलि चलो अंदर चलते हैं। आज देख को ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। मुझे इस बारे में माँ से बात करनी होगी। आज भाषा सही पड़ा है मेरा। दोनों बहनों में से एक को मैंने घर से बाहर फेंक दिया। अब प्रिया तुम अपनी जान भी दो ना, रुद्र तुम पे कभी भरोसा नहीं करेगा, और जब तक मैं हूं उसे भरोसा करने ही नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी कोई देख लेगा तो? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं किडनैपिंग करवाती, ना दी पे आफत आती। पर ये दी भी ना इतनी खराब मौसम में इतनी खराब जिद पकड़ ली है। पता नहीं वो बाहर किस हाल में होंगी। कैसे कटेगी ये काली रात? मौसम इतना खराब और सर पर छत भी नहीं है। मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं इस घर के अंदर तो नहीं जाऊंगी। तब तक नहीं जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता। जितना गुनहगार मैं हूं ना, उतने गुनहगार आप भी हैं। और क्या कहा अभी आपने? कोई देख लेता तो? मेरी हालत का क्या, रिमझिम की हालत का क्या? आज आपकी वजह से मेरी बेटी की जान जाते जाते बची। ऊपर से रुद्र, वो मुझे पकड़ने वाला था, वो अलग। आपको इतना सा भी अंदाजा है, इतना सा भी, कि अगर ये सच सामने आ जाता तो क्या होगा? आज आपकी वजह से एक बाप के हाथों उसकी बेटे की मौत होने वाली थी। आपके बेफिजूल फायदे की वजह से आपने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। बस भूल रहे हो किससे बात कर रहे हो तुम? इंदु देवी से। और ऐसा क्या हो गया है जो इतना गरज रहे हो? पैसे मांगने की बात आती है तो कैसे हाथ पसारे खड़े रहते हो? तब कहां जाती है तुम्हारी ये गर्जना? और बेटी के लिए इतनी तड़प? याद रखना, मैंने जो कुछ भी किया है उसमें बराबर की भागीदारी में तुम भी हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ।
तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दुख है मुझे, लेकिन उसे दुख पहुंचाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। उसे जो कुछ भी हुआ है ना, उन दोनों बहनों की वजह से हुआ है, प्रिया और अंजलि। माँ के कमरे से आवाज कैसी? क्या चल रहा है अंदर? ना प्रिया तुम्हारे पीछे आती, ना अंजलि इस बात का ढिंडोरा पीटती। खैर, जो हुआ सो हुआ, आगे से हम सावधान रहेंगे, लेकिन याद रहे तुम्हारा चेहरा किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जाओ यहाँ से, कल सुबह आना और कोई बहाना बना देना काम का। और हाँ, मेहरबानी करके सच्चे पिता की ओरिजिनल एक्टिंग करना। हाँ, तुम तक कोई पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। अब जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें देख लेगा। अंजलि, तुम यहाँ? माँ कुछ नहीं, वो बस कुछ आवाजें सुनी तो देखने आ गई। मुझे दी को भी देखना है, पता नहीं वो इस आंधी तूफान में उन पे क्या बीत रही होगी। थैंक गॉड अंजलि ने कुछ देखा और सुना नहीं, वरना ना एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। माँ, रुद्र जीजू तो आपकी सुनते हैं ना, प्लीज उनसे कहिए ना कि वो दी को अंदर लेकर आए। अंजलि देखो, तुम्हें जितनी प्रिया की फिक्र है ना, उतनी मुझे भी है, लेकिन रुद्र भी बहुत गुस्से में है, वो प्रिया को अंदर नहीं लेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, रात को जाने दो, सुबह तक ना रुद्र का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मैं उसे मना लूंगी। क्यों माँ, मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दी की ये रात बीत जाए, वो बस अच्छे से रहे। जाओ तो आराम करो। पता नहीं ये तूफान कब शांत होगा। रोहन, दी पूरी रात बाहर थी, मुझे देखना है कि वो कैसी है। हाँ अंजलि, भाभी से मिल लेते हैं और मैं भी भाई से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम का क्या हुआ? किसने किया? दामाद जी सब ठीक है, रिमझिम मिल गई है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। I'm sorry सासू माँ, मैं काम से बाहर गया था, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, बराबर कॉल्स मैसेज आ रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी हालत खराब हो गई। रिमझिम ठीक तो है? कहाँ है रिमझिम? भगवान का शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। कहा था ना मैंने, कुछ नहीं हुआ है उसे। अच्छा प्रिया मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। प्रिया दी तो बाहर है। वो बाहर क्या कर रही है? मुझे उनसे अभी मिलना है। रिमझिम, रिमझिम, अरे बेटा, रिमझिम, रिमझिम, प्रिया मामी, प्रिया मामी। दी आंखें खुली, दी प्लीज, मेरे को ना दी उठी नहीं रही है, प्लीज इन्हें अंदर लेके चलो, प्लीज, उठो आंखें जल्दी।
पानी लाए ना। हाँ। प्लीज होश में आप, प्लीज। अब ठीक हो ना? ये क्या हुआ था आपको? आप बेहोश कैसे? और ये आपका हार्ट कैसे जला हुआ है? ये क्या हुआ था? बताओ ना। ऐसे किसने बाहर छोड़ा प्रिया भाभी को? कौन है जिसने प्रिया मामी को घर से बाहर छोड़ दिया? मैंने मामू, आप बहुत डेंजरस हो। आपने प्रिया मामी को घर से बाहर निकाल दिया। मामी बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। मुझे उस गंदे जोकर से भी बचाया था। रिमझिम, पहले ये बताओ हुआ क्या था? मामू, पता है क्या हुआ था? मामी ने भी तो फाइट किया था और आपने भी तो किया था। रिमझिम, तुमने उस जोकर का चेहरा देखा था? हाँ। देखा तो था, पर उसने जोकर का मास्क पहना था तो देख नहीं पाई। वो सही से याद ही नहीं है। रिमझिम, तुम्हें कुछ भी याद आए तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। नहीं बताऊंगी। आप और पूरे मामू, आपने प्रिया मामी को घर से बाहर कर दिया। इनके साथ देखो क्या हो गया। आप कान पकड़ के मामी से सॉरी बोलो और उठक बैठक करो, नहीं तो रिमझिम आपसे कत्ती। रिमझिम बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नहीं मामू, ऐसा करेगी। रिमझिम, मामू तुमसे बड़े हैं, वो उठक बैठक कैसे कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे। अंजलि, तुम प्रिया को लेके ऊपर जाओ। देखो तो कितनी चोट आई है उसके हाथ में। प्रिया, तुम थोड़ा आराम कर लो अभी। आराम से संभल के। ओ गॉड, ये बाजी तो पूरी तरह पलट गई। मेरे सारे किए धरे पर ना पानी फिर गया। बस करो, क्या हो रहा है ये सब? बच्ची कोई भी जिद करी और तुम सब भी। प्रिया, तुम जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो और फिर बाद में तैयार हो जाना। गिन्नी के ससुराल वाले आ रहे हैं ना शादी की तारीख तय करने के लिए, ठीक है? हाँ हाँ, इंदु भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मेरी गिन्नी की शादी है, बहुत तैयारियां करनी। चलो चलो चलो।
भाई आपने उठक बैठक की। वाह, अब तो 8वां अजूबा हो गए भाई। बस कर, मैंने ये सब प्रिया के लिए नहीं किया, रिमझिम के लिए किया। भाई फिर आपने प्रिया भाभी पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा दिया? आपको पता है उनकी हालत कैसी थी? वो चल भी नहीं पा रही हैं भाई। भाई इस बारी ज्यादा हो गया, आपको प्रिया भाभी को एक बारी सॉरी बोलना चाहिए। भाई आप खुद सोचो, उनका हक बनता है कि वो आपसे सॉरी सुने और आप उनको सॉरी बोलो। बहुत दर्द हो रहा है? एक काम करो, आज छुट्टी ले लो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना छुट्टी ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं? सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की